नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, अभी मैं हूँ बस्ती में और ये हमारे साथ हैं यहाँ पे दिलीप भाई। तो चलिए हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे जो धान की खेती है काफ़ी बड़े पैमाने पे हो रही है। तो धान की फसल में जो है इनको कौन सी प्रमुख समस्याएं आ रही हैं। नमस्कार भाई साहब जी, आपके यहाँ धान की खेती बड़े पैमाने पे हो रही है, तो धान की खेती में आपको अभी क्या समस्याएं किसान भाइयों को आ रही है? हर बार की तरह देखिए, हर बार की तरह जो है सबसे ज्यादा समस्या किसानों को खरपतवार से होती है और इस बार भी वही है। हाँ। खरपतवार की सबसे ज्यादा दिक्कतें होती है जी, तो वही समस्या सेम है जी। तो खरपतवार के लिए आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं या आपके यहाँ क्या बिक रहा है सबसे ज्यादा खरपतवार के लिए? ये खरपतवार के लिए सबसे बेहतर कोर्टेवा कंपनी का नोवेलेक्ट हमारे यहाँ जो है वो काफी तेजी से बिक रहा है और बहुत ज्यादा डिमांड है किसानों की। जी, तो हमें दिखाइए भी कि वो क्या है और उसके साथ में क्या खूबियां हैं और किस तरह का काम करता है वो भी हम जानेंगे, लेकिन हमें दिखा भी दीजिए कि प्रोडक्ट क्या है, इसकी डिमांड। सर देखिए, ये नोवेलेक्ट है जी, कोर्टेवा कंपनी का। जी, यही प्रोडक्ट है। ये 500 ml 1 एकड़ के लिए जी, 150 लीटर पानी में 1 एकड़ में इसको डालना रहेगा। जी, ये 3 से 5 पत्ती के खरपतवारों पे बेहतरीन काम करता है। जी, कोई भी खरपतवार इससे धान के खेत में छूटेगा नहीं, वो खत्म ही हो जाएगा। जैसे मोथा हो गया आपका, और एक आपका आता है क्या, झाड़ू घास हो गया, और तमाम जो घासें होती हैं वो सब भी जो है इससे चले जाएंगे। और सबसे मेन रीजन ये है कि जो होता है, किसान बोलते हैं अपनी भाषा में कि हमारा जब यह घास की दवा डालते हैं तो जो है हमारा खेत बैठ जाता है या धान का ग्रो नहीं होता है, बढ़ता नहीं है। लेकिन इस प्रोडक्ट में जो है ऐसी कोई समस्या नहीं है। बाकी अन्य कंपनियों की जो बिस्पायरी बैग है उसको डालने से धान जो बताते हैं किसान कि हमारा बैठ गया है, बढ़ नहीं रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, लेकिन ये प्रोडक्ट डालने से किसानों को कोई भी समस्या नहीं आती। उनका जो ग्रोथ होता है वो बरकरार बना रहता है जी, और आपका घास जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है जी। जैसे ये भाई साहब बता रहे हैं कि धान में मुख्य समस्या होती है जब उसमें हम हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं तो पहले तो उस पे जो है बाढ़ नहीं, उसकी जो बढ़वार है वो रुक जाती है और उस पे दाग धब्बे भी आते हैं। तो और ये कह रहे हैं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसकी डोज जैसे आपने कहा कि 500 ml है, तो अगर इसका हम स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे किस तरीके से करें, क्या सावधानियां बरतें, उसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। देखिए सर, इसका जो स्प्रे करेंगे हम जी, उसको जो है एक कट नोजल का होता है स्प्रे, उसको लगा के करते हैं जी। और स्प्रे इस तरीके से होना चाहिए कि सभी घासों पे जो है इसका छिड़काव जरूर होना चाहिए। मतलब स्प्रे जो करें वो पड़ना चाहिए घासों पे, तभी इसका असर बेहतरीन होगा। और जब भी हम छिड़काव करेंगे तो खेत में पानी लगा नहीं होना चाहिए। जैसे खेत में पानी भराव अगर है तो इसका छिड़काव नहीं करेंगे। हमेशा पानी ना रहे, गीला भी है, पैर धस रहा है, तब भी हम इसका छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन पानी लगा नहीं होना चाहिए। यानी सूखा भी रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर सूखा आपका खेत है, आपने छिड़काव कर दिया है तो 1 से 2 दिन के बाद उसमें पानी का भराव जरूर कर दें। आप ये बताइए कि जो ये प्रोडक्ट है, ये जो घास है, संकरी पत्ती हो गई, चौड़ी पत्ती हो गई या फिर मोथा हो गई, तो उनको क्या नियंत्रित कर पाएगा या फिर नहीं, और कैसे नियंत्रित करेगा, तो कितने दिन में करेगा, कैसे करेगा? सर देखिए, ये जो है चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती और मोथा, और एक और घास आता है जो क्षेत्रीय लैंग्वेज में कई तरह से उसका नाम होता है, जिसको झाड़ू घास बोला जाता है, और हमारे यहाँ भी लोग उसको हड़ैलिया कहते हैं, जो कि कोई भी कंपनी की दवा उस पर कोई असर नहीं करता था। लेकिन नोवेलेक्ट जो है ये बेहतरीन रिजल्ट देता है ये हर तरह के घास को। और जबकि जो मैं बता रहा हूँ आपको, हड़ैलिया और झाड़ू घास जिसको बोला जाता है, उस पर बेहतरीन काम करता है। जैसे बिस्पायरी में हमको मोथा के लिए 2,4-D का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन इस प्रोडक्ट में वो सारी चीजें हैं जो कि हमको अलग से कुछ मिलाना नहीं है। तो हमें आप ये बताइए कि इसका जो असर है स्प्रे करने के बाद वो कितने दिन में शुरू होता है? इसका असर जो है 3 से 5 दिन के अंदर शुरू हो जाता है। और एक और खासियत मैं बता दूं इस दवा का, कि जो है किसान पहले जो बिस्पायरी बैग यूज करते थे तो वो बोलते थे कि हमारा धान जो है ये दवा डालने से बैठ जाता है। लेकिन नोवेलेक्ट डालने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता है। खेत में जो धान आपका फसल बोया गया है उसके ग्रोथ में कोई कमी नहीं आती है और ना ही बैठता है जी। हाँ, ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है जी। यानी बढ़वार पे भी असर नहीं करता और खरपतवार भी जल्दी से खत्म हो जाती है। तो हमें आप भाई साहब ये बताइए कि जैसे 5 दिन में असर दिखना शुरू हो जाएगा, तो हम इसमें किसान भाई जो है इसमें यूरिया कब डालेंगे ताकि जो धान है वो ग्रोथ कर सके,
कितने दिन बाद डालेंगे उसके बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। ये इसका यूज करने से जो है 7 से 8 दिन के बाद, यानी कि 7 दिन के बाद आप कभी भी जो है हाँ। डाल सकते हैं यूरिया और जो भी अन्य चीजें हो, सल्फर जिंक कुछ भी डाल सकते हो उसमें। ये मान के चलिए ये डालने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद तो आपको डालना ही डालना होता है, जो नाइट्रोजन होता है या यूरिया होता है या सल्फर होता है जी। तो आप 7 दिन के बाद कुछ भी डाल सकते हैं इसमें जी। जैसे आमतौर पर धान में खाद डालते हैं तो 21 दिन के बाद हम डालते हैं, और खरपतवार के बाद जैसे कि खरपतवार नाशी का स्प्रे करते हैं तो 7 से 10 दिन के बाद में जो है वो आप खाद डाल सकते हैं, फिर अपना नॉर्मल जो भी है सिंचाई खाद वो कर सकते हैं। जी जी। अच्छा भाई साहब हमें बताइए, जैसे हमने स्प्रे कर दिया और 1 घंटे के अंदर बारिश हो गई, 1 घंटे बाद हो गई, तो उस स्थिति में क्या होगा? और जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं मुझे और आपको, उन्हें आप यही बता, जैसे आपने कहा कि इतने दिन बाद हम उसमें खाद डाल सकते हैं और ये कौन कौन सी पत्तियों को नष्ट कर सकता है, तो हमने जो है आमतौर पर सारी चीजें ही कर ली हैं इसमें कवर, लेकिन अगर बारिश हो जाती तो उस स्थिति में हमें क्या करना है उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, ये जो नोवेलेक्ट प्रोडक्ट है, मैं आपको बता दूं, इसमें ये जो दवा है ये पौधों को बहुत तेजी से मतलब पौधे जो है इस दवा को बहुत तेजी से अवशोषित करते हैं जी। तो इसको जो है डालने के 1 घंटे बाद अगर बारिश भी हो जा रही है तब भी किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। ये दवा जो है उसके बाद भी बहुत बढ़िया असर करता है। 1 घंटा अगर उसको समय मिल जा रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद कितनी भी बारिश होगी तब भी ये दवा पूरा 100% आपको रिजल्ट देगा। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमें भाई साहब ने इतनी अच्छी जानकारी दी इसके बारे में। एक चीज मैं अंतिम में आपसे यही पूछना चाहूंगा, जैसे मार्केट में बहुत सारी दवाएं हैं, किसान भाई उसका यूज करते ही हैं, और किसी दवा में कोई खरपतवार नष्ट होता है, किसी में नहीं होता। कोई अगर खरपतवार को तेजी से नष्ट कर देती है तो पौधे की जो बढ़वार है वो प्रभावित हो जाती है, उसमें कई तरह की समस्याएं आती हैं। तो आप किसान भाइयों क्या कहेंगे कि आप जो किसान भाई हैं उनको इस दवा का यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? इसका 100% यूज करना चाहिए। शायद मैंने अपने अभी तक के ये बिजनेस में इससे बढ़िया दवा कोई भी नहीं देखा हूँ कि खरपतवार के लिए इससे बेहतर कोई दवा आया हो। नोवेलेक्ट से बढ़िया कोई दवा नहीं है खरपतवार के लिए, धान की फसल के लिए। इससे शायद कोई भी विस्पायरी बैग या आलमिक्स कुछ भी मिला के आप डालिए, लेकिन इससे बढ़िया रिजल्ट कोई भी जो है खरपतवार नाशी नहीं दे सकता है। तो किसान भाई, ये है नोवेलेक्ट, एक हर्बिसाइड है, जैसे कि भाई साहब ने बताया। इसको आप धान की फसल पे स्प्रे कर सकते हैं। ये ना तो बाढ़ को प्रभावित होने देता है, ना तो किसी तरह की जो खरपतवार है वो इससे बच पाते हैं। और मैंने इसको पर्सनल यूज किया हुआ है, मुझे इससे काफी अच्छे रिजल्ट मिले हुए हैं। तो अगर आप धान की खेती करते हैं, उसमें आपको अच्छा उत्पादन चाहिए, खरपतवारों को आपको नष्ट करना है, तो आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।